हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, उपलब्धि परीक्षण, यूनिट 3, अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कि अचीवमेंट टेस्ट है क्या, उपलब्धि परीक्षण क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं, पढ़ा भी है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है। बिना उद्देश्य के ये प्रक्रिया असंभव है। इसके ये तीन ध्रुव माने गए। वो कौन कौन से? छात्र, स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर। शिक्षण पाठ्य वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य चलने वाली एक अंतःक्रिया इंटरेक्शन है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, उसके व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन लाना, जिससे कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित जो वांछित उद्देश्य होते हैं, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, जो प्रक्रिया चलाई जाती है, उसमें एक निश्चित समानांतर में शिक्षक ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि इन्होंने जो छात्रों को जो सिखाया है, छात्रों को जो पढ़ाया है, सिखाया है, जो शिक्षा प्रदान की है, उसमें उन छात्रों ने कितना सीखा है, कहाँ तक सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ठीक है, तो क्यों नहीं सीखा है, उससे संबंधित इन गुणों को मापने के लिए कुछ परीक्षण तैयार किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। यानी टीचर जो पढ़ाता है, जो शिक्षा दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उससे पहले शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सपोज दैट आपने अभी टीचिंग की थी 3rd सेमेस्टर में, तो आपने सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया, बनाया, उनको प्लान बनाने से पहले, पढ़ाने से पहले आपने लेसन प्लान जो तैयार किया, उसमें आपने सबसे पहले क्या बनाते हैं? उद्देश्य बनाते हैं कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ये जो टॉपिक आप कंटेंट लेके जा रहे हैं क्लास में, जो एजुकेशन जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत, तो उसमें जो है आप क्यों लेके जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं उसमें। तो उससे पहले आप क्या करते हैं? उन उद्देश्यों को का निर्धारण करते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कैसे पता चलता है हमें कि हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, छात्रों ने सीखा है, नहीं सीखा है, सीखा है तो किस सीमा तक सीखा है, नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है। इन सब की जानकारी के लिए उनको मापने के लिए, उनका मापन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं वो उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट को निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण या सामान्य रूप से कहा जा सकता है प्रश्न पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर, आप एक क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चनार तैयार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं पूर्व निर्धारित, वो किस सीमा तक पूर्ण हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, या बच्चों ने जो शिक्षा ग्रहण की है उनको किस सीमा तक अचीव किया है, उपलब्ध किया है। ठीक है, इन सब को जानने के लिए, उसको मापन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हमें इन टेस्ट की आवश्यकता होती है। और जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं उनको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है छात्रों, इनको कुछ विद्वानों ने इसको डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। पहला है थॉर्नडाइक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम आता है, 98% 99% तक ये आता है। डिफाइन किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब हम उपलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं, तब हम इस बात को निश्चित करने में रुचि करते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा है। यानी जो विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है व्यक्ति ने, बालक ने, उसने क्या सीखा है, इसको हम क्या करते हैं? इन परीक्षाओं के माध्यम से, इन उपलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैरिसन।
और अदर्स कुछ लोगों ने मिलकर ये डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यानी कि मीन्स अचीवमेंट जो टेस्ट हैं, उपलब्धि जो परीक्षण है, वो बालक की वर्तमान योग्यता, वर्तमान में बच्चा जो सीख रहा है, यह किसी विशिष्ट विषय से, किसी स्पेशल कोई किसी सब्जेक्ट के क्षेत्र में उसने ज्ञान की सीमा का मापन करती है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है ईबेल ने कहा है, अकॉर्डिंग टू ईबेल, इन्होंने कहा है उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट वह टेस्ट है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों में निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है। मीन्स वही है सबका कि किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान, किसी छात्र ने कितना सीखा है, उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, या कौशल या उसने जो स्किल्स टैलेंट उसने जो सीखे हैं, उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसका मापन करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार हम उपरोक्त ये जो परिभाषाएं हैं इनके आधार पर कह सकते हैं। एक परिभाषा दी है प्रेसी, रॉबिन्सन एवं हॉरोक्स ने। इन्होंने कहा है कि अचीवमेंट जो टेस्ट हैं, उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों को सीखने के स्वरूप सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। मीन्स उपलब्धि जो परीक्षण है, इनका जो प्रयोग है, इनका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, इनको जो तैयार किया जाता है मुख्य रूप से छात्रों को सीखने के स्वरूप सीमा का मापन करने के लिए ही किया जाता है कि उन्होंने जो सीखा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसका ये सब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्रों में विद्यालय विषयों के अध्ययन द्वारा होने वाले ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए जो टेस्ट तैयार किए जाते हैं, जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं, उन्हें ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। यानी जो विद्यालय सब्जेक्ट होते हैं, जो आप एक स्टूडेंट क्लास स्कूल में आके पढ़ता है, ठीक है, सपोज दैट आपके 3 पेपर हैं 4th सेमेस्टर में, तो 3 पेपरों का जो मूल्यांकन करने के लिए जो टेस्ट तैयार किया जाता है, एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए, इसका मापन करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः ये 2 प्रकार का होता है। ये देखिए मैंने रेखा चित्र के द्वारा यहाँ पे बताया भी है। ये रेखा चित्र के द्वारा ये मुख्यतः 2 प्रकार हैं, इसके 2 टाइप्स हैं। 1 है अमानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, या इसको कह सकते हैं ये अध्यापक निर्मित परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण। ये है टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में आता है वो इस तरीके से नहीं आता अमानकीकृत परीक्षण क्या है, बट इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है कि जो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है या अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या है। ठीक है, तो ये सेम है, अमानकीकृत आ जाता है या अध्यापक निर्मित परीक्षण के नाम से आता है, तो मान लीजिए ये किया सेम ही है। ये हो गया पहला नंबर, फर्स्ट। दूसरा टाइप है इसका अमानकीकृत परीक्षण। ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये हो गया मानकीकृत, और ये अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, इसका जो है मानकीकृत जो परीक्षण है, ये भी इसके 2 टाइप हैं। इसका पहला है ये सामान्य उपलब्धि परीक्षण, जनरल अचीवमेंट टेस्ट, और सेकंड है निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक या निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, अभी हम इनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। तो पहला है अमानकीकृत या टीचर मेड, अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या है। तो ये पढ़ के ही पता लग रहा है कि अध्यापक निर्मित परीक्षण है, अध्यापक के द्वारा तैयार किया गया परीक्षण या टेस्ट अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है।
ठीक है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। ये जो है कक्षा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, वह समय समय पर अपने छात्रों को की विषयगत परीक्षा लेकर, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, वैसे कोई टेस्ट रैंडमली कोई टेस्ट ले लिया टीचर ने, ठीक है, मंथली टेस्ट, हाफरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, ये सब अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं, जो एक अध्यापक अपने विषय से संबंधित परीक्षण टेस्ट तैयार करता है, एक क्वेश्चनर या प्रश्न पत्र तैयार करता है, वो अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। ठीक है, समानता इस यहाँ हम बात करते हैं, वह समय समय पर अपने छात्रों की विषयगत परीक्षा लेकर अपने छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। उससे अपने बारे में पता लग जाता है कि मैंने जो एक महीने में या वीकली 1 वीक में या एक यूनिट या एक टॉपिक जो पढ़ाया है, उसमें बच्चों ने कितना अचीव किया है, कितना सीखा है। ठीक है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे होगा रिजल्ट मिलता है, उससे ये भी पता चलता है कि वो शिक्षक का खुद का भी क्या होता है, एक तरीके से मूल्यांकन या मापन होता है खुद का, स्वयं का। तो इस कार्य के संपादन से उसे अपने छात्रों को प्रेरणा देने में सहायता मिलती है तथा छात्रों की विषयगत योग्यता के बारे में भी वह अपनी निश्चित धारणा बना सकने में सफल होता है। इतना ही नहीं बल्कि वह अध्यापक को स्वयं भी सही है ये कमियों क्षमताओं के बारे में भी पता लग चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो तात्पर्य है उन परीक्षणों से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उतने भाग के आधार पर करता है जो उसने अपनी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं बता रहा था आपको कि एक यूनिट का टेस्ट ले लिया, एक टॉपिक का, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक टेस्ट ले लिया। ठीक है, उसने उसी दायरे में, मतलब जो चैप्टर उसने पढ़ाया है उस चैप्टर से ही संबंधित जो परीक्षण तैयार किया है, ठीक है, वो अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। ये सिर्फ एक क्लास पर ही आधारित रहता है। ये परीक्षण विभिन्न विषयों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन परीक्षाओं की निर्माण विधि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न होती है। ठीक है, जो अमानकीकृत परीक्षण होते हैं वो उन परीक्षणों को, उन क्वेश्चनर को, प्रश्न पत्रों को जो तैयार करते हैं विषय विशेषज्ञ करते हैं, एक कमेटी करती है, कोई सिंगल एक अध्यापक नहीं करता है, वो ऑल ओवर एक स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके से या ट्रस्ट के संस्था के आधार पर वो किए जाते हैं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसमें कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत लोगों का, बच्चों का किसका ज्ञान कराया जाता है, पता लगाया जाता है, उपलब्धि का। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं इनके कार्यों की, उद्देश्यों की। क्या उद्देश्य है अध्यापक निर्मित परीक्षण के? उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? तो पहला है बालकों की उपलब्धि के सामान्य स्तर को निर्धारित करना, जो जनरल लेवल है, जो नॉर्मल, उसका निर्धारण करना। ठीक है, एक चैप्टर से संबंधित एक यूनिट टेस्ट लिया तो उसको पता लग गया हाँ बच्चों को ये जानकारी नहीं है, ये आता नहीं है, तो उनको गाइड करना इस तरीके से। नेक्स्ट है बालकों को विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं से में वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न विषयों से जो सब्जेक्ट हैं एवं एक्टिविटी हैं, कोई करिकुलर एक्टिविटी वगैरह, प्रोग्राम वगैरह जो होते रहते हैं, उनमें उनकी रियल स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, उसको ज्ञात करना, उसका ज्ञान करना, उसका मापन करना, इनका उद्देश्य, इनका कार्य है इस परीक्षण का। बालकों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। जो विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है, कुछ बताया गया है, उनके परिणामों का, उनका रिजल्ट क्या है, उसका मूल्यांकन करना, इसका कार्य है, उद्देश्य। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है ये परीक्षण अनवरत मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कंटिन्यू मूल्यांकन जो होता रहता है, हफ्ते में, महीने में 4 बार हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, जो टेस्ट होते हैं वो सब इस तरीके से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये अध्यापक को अपने विषय को प्रभावशाली बनाने में भी अवसर प्रदान करता है। कैसे? एक
अध्यापक बार बार टेस्ट लेता है, समय समय पर टेस्ट लेता है, परीक्षण लेता रहता है, तो उससे बच्चों को भी पता लगता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, कितना प्रिपरेशन उनका प्रिपेयर कितना है नहीं है, कितना उनको नॉलेज हुई है नहीं हुई है। तो वो तैयारी करते हैं और टीचर उससे संबंधित उनको गाइड भी कर सकता है, पुनः भी उसको रीटीचिंग भी कर सकता है। वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट को लेकर के दोबारा पढ़ा सकता है। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको टीचिंग को प्रभावशाली बनाने का जो अवसर प्रदान करता है ये टेस्ट। कौन सा? अध्यापक निर्मित परीक्षण। नेक्स्ट है शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता प्रदान करना, यानी गाइड करना, गाइडेंस करना, ये सब। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बालकों की प्रगति की जानकारी करना कि उनके जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति करने में बच्चे कितने तैयार हुए, कितना उन्होंने अचीव किया है, ये सब हो गया। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं। पहला है अध्यापक निर्मित परीक्षण के पद जो है स्टेप होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, ये परीक्षण जो है मानकीकृत नहीं होते हैं। मानकीकृत के बारे में अभी हम बताएंगे आपके लिए। तो वो मतलब स्टेट लेवल पर या बोर्ड लेवल पर फॉलो किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो एक अध्यापक विषय से संबंधित बनाता है, एक चैप्टर से संबंधित बनाया है, तो वो सिर्फ एक क्लास तक ही सीमित रहता है, ना कि एक बोर्ड के लेवल पर। जैसे हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो जो उसमें एक टीचर यूनिट टेस्ट लेता है तो वो अपने कॉलेज में ही, विद्यालय स्तर पर, क्लास में ही वो बस उसको अप्लाई किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों के लिए या बोर्ड वो उसको कराएं तो वो नहीं है, वो गलत होता है, वो मानकीकृत नहीं होता, इसलिए इनको मानकीकृत नहीं माना जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं माना जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये परीक्षण जो है सीमित कंटेंट, जो कंटेंट है वो एक सीमित होता है। ठीक है, सीमित पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्य की मीन्स मतलब समझ रहे होंगे आप कि आपने लेसन प्लान में आपने बनाते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के बारे में जानकारी है कि सामान्य उद्देश्य जो बनते हैं वो विषय से रिलेटेड होते हैं, बट जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, स्पेसिफिक जो एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ओनली जो कंटेंट है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बनाया होगा प्रकाश के बारे में, साइंस में आपने प्रकाश चैप्टर है, तो प्रकाश की बच्चे व्याख्या कर सकेंगे, उसको स्पष्ट कर सकेंगे, उसको वर्गीकृत कर सकेंगे। सही है, इस तरीके से आप बनाते हैं तो उसका मूल्यांकन करने के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, उनकी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं परीक्षण। उनसे पता लग जाता है कि जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जैसे हमारा टॉपिक है तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है और टॉपिक को बच्चे कितने, उनका जो कॉन्सेप्ट है कितना क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं, इनकी विशेषता ये। नेक्स्ट पॉइंट है, इन परीक्षणों में प्रश्नों के विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है। इनमें जो क्वेश्चन हैं उनके जो विभिन्न रूप हैं, स्टेप हैं, टाइप्स हैं, उनका समावेश जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये परीक्षण परीक्षक की मनोवृत्ति के प्रभाव से पूर्ण एवं स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है छात्रों, इस तरीके से आप इस क्लियर हो गया होगा कि अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होते हैं, अध्यापक द्वारा तैयार किए गए परीक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा मानकीकृत परीक्षण क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।